सो गाइस आज का जो टॉपिक करवाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो 10th तक आपको हमेशा किसी भी क्वांटिटी का क्या बस पूछा जाता था, यूनिट पूछा जाता था। बट जैसे जैसे ही आप 11th में जाते हो, 11th में जाने के बाद आपको डायमेंशन भी उस क्वांटिटी का पूछा जाता है कि राइट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, राइट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसे पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे उनका 12th भी कंप्लीट हो जाता है बट उनको ठीक से डायमेंशन फाइंड करने नहीं आता। पर मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो कंप्लीट होने के तक ना आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं। अगर आपने वीडियो पे ध्यान लगाया और एकदम अच्छे से हर जितना मैं सम करवा रहा हूं, जितनी चीजें करवा रहा हूं, सब देखो, तब एनालाइज करना कि आपको आता है कि नहीं आता है। ओके, एकदम वीडियो में लास्ट कहीं कोने में बैठ जाओ और आराम से देखो। और गाइस अपने प्रदीप सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। देखो आपके लिए रात दिन मेहनत किया जा रहा है और आपको लगता है आपके प्रदीप सर का भी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो भाई इसमें कंट्रीब्यूट आप भी करो। क्योंकि देखो आज लोग जनरली लोग ना आपकी बात तब सुनते हैं जब उनके नंबर्स बहुत बड़े हो। तो मैं चाहता हूँ आप भी सपोर्ट दिखाओ, आपके सर के भी नंबर बड़े हो जाए। तो फटाफट फटाफट इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां जाके मैसेज भी कर दिया करो। तो मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा टॉपिक आप पूछ रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्रदीप गिरी 3334 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलो डायमेंशन फाइंड करते हैं और एक होमवर्क भी देने वाला हूं मैं। हाँ, होमवर्क मिलने वाला है, उसको कंप्लीट करके और मुझे उसका आंसर कंप्लीट करके आप मेंशन कर सकते हो या भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे। और मुझे यार कमेंट में लिख देना सर इसका आंसर ये है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार इतने बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम में अगर आया फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो हमें उसके लिए उसका फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला पता रहना चाहिए। भाई फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो फॉर्मूला डेंसिटी का फॉर्मूला तो हम कब से सीख रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां मैं एक बार और लिख देता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब एल एम टी, लेंथ मास टाइम, और सेम मास का भी लिख दिया, देन नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए भी मैं एल एम टी तीनों लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इसका भी मैंने लेंथ मास टाइम लिखा, वॉल्यूम का भी लेंथ मास टाइम लिखा। अब मुझे इसका थोड़ी फाइंड करना है, मुझे तो डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो भाई डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड करना तो पहले ये दोनों का फाइंड करना पड़ेगा। और दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों का जब हम कंबाइन कर देंगे, हम दोनों को मतलब डिवाइड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमें किसका मिल जाएगा? डेंसिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। तो देखो एम मतलब ये क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम है ना। तो मास, तो बाकी ये दोनों क्वांटिटी जीरो हो जाएगी और मास एक दिया हुआ इसलिए यहां 1 हो जाएगा। अब नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला, आपको वॉल्यूम का यूनिट याद होना चाहिए। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। और मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का होता है ना। तो लेंथ फ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो मैंने यहां बताया वॉल्यूम, याद करो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। तो टोटल कितने लेंथ? L/3 लेंथ। तो यहां भी 3 आ जाएगा। और वॉल्यूम में मास और टाइम दोनों जीरो दिया हुआ है, क्योंकि इसमें मास और टाइम की बात ही नहीं की गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि बस किसकी बात की गई है? मीटर मतलब लेंथ की बात की गई है। और 3 है इसलिए यहां भी पावर में मैंने 3 लिख दिया। अब देखो, अब दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करूंगा और प्लीज एकदम लास्ट तक बने रहना और अच्छे से देखना। देखो डायमेंशन आज समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हमने बार बार पढ़ा है कि कभी भी अगर हम बेस सेम है, इंडाइसिस में से पढ़ा है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो 0 - 3 क्या हो जाएगा? -3। देन इसके बाद 1 - 0, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 - 0 तो 1 हो जाएगा। देन टी, 0 - 0 0 ही होगा ना। और तो भाई ये है डायमेंशन ऑफ इसका, डेंसिटी का। हो गया क्लियर? एकदम सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे भाई 5-6 एग्जांपल लेके आया हूं जिससे आपको समझेगा। अब एक्सेलरेशन अगर एग्जाम में आता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता रहना चाहिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर से वैसे ही हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों हमने डायमेंशन लिख दिया। देन इसके बाद ये देखो, ये क्या है? एक्स, ये वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। याद रखना, वो भी मतलब वॉल्यूम था, यहाँ भी मतलब क्या? वेलोसिटी है। बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम। टी का भी हम लिख दे एल एम, देख लो आवाज सही चल रहा है, LMT। अब देखो v मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ एंड पर सेकेंड मतलब टाइम। ये आपको पता रहना चाहिए।
तो कितना लेंथ दिया हुआ, एक ही लेंथ दिया हुआ, कितना टाइम दिया हुआ, टाइम भी एक ही दिया हुआ, पर टाइम यहाँ डिवाइड में दिया हुआ, इसलिए यहाँ क्या रखेंगे माइनस, और यहाँ मास की बात नहीं है इसलिए जीरो हो गया। इसके लिए वेलोसिटी के लिए। अब टाइम, टाइम में ओनली टाइम की बात की है, बाकी नीचे वाले में बस टाइम की बात की है, तो बाकी लेंथ और मास दोनों जीरो हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। अब दोनों को हम एक साथ कंबाइन करेंगे अच्छे से। अब देखो भाई, लेंथ लेंथ बेस दोनों सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 0 1, देन इसके बाद m 0 माइनस 0 0, देन इसके बाद p -1 ध्यान दो अच्छे से। देखो दोनों पावर को माइनस करना है ना, तो -1 और माइनस हमें करना है, तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का साइन। तो ये हो गया किसका, ये हो गया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब बढ़ते हैं आगे। देन ये P इन इक्वल टू m इंटू वी, ये किसका फॉर्मूला है, ये है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। किसका फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। अभी हमारा काम तो डायमेंशन फाइंड करना है, तो हम ज्यादा चीजों पे, क्वांटिटीज पे नहीं जाते। m इंटू वी, अब दोनों मल्टीप्लाई है, तो पहले मास के लिए LMT लिख लेते। वैसे देखो भाई, मास देख के समझ में आ रहा है ये दोनों क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, बस यहाँ रेस टू 1 रहेगा क्योंकि एक ही मास की बात की है, बट फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं जिससे थोड़ी आपको और अच्छा हैबिट हो जाएगा। तो LMT, तो देखो ये पहले की बात करूं तो ये पूरा 0 और ये हो जाएगा 1, और फॉर्मूला याद रखो ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फिर से यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब लेंथ, जो सेकंड दिया हुआ टाइम पर सेकंड, इसलिए -1, और यहां मास की तो बात ही नहीं की, वेलोसिटी में मास की बात नहीं की, इसलिए 0 हो गया। अब देखो, बट हमें m और v का थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो किसका फाइंड करना है, हमें तो मोमेंटम का फाइंड करना है, इसलिए दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, LMT। ओके, अब देखो जब भी पावर सेम हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमारा जो पावर होता है वो प्लस हो जाता है, तो 0 + 1, 0 + 1 कितना होगा 1, देन 1 + 0 1, ओके, देन इसका लास्ट 0 + -1, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा -1। सो भाई ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। अब चलते हैं और आगे। अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो दोनों के लिए हम बना देते हैं, और एक याद रखो, फोर्स का जो फाइनल आता है ना उसको बाय हेड करके रख लो, क्योंकि ये फोर्स का बहुत जगह यूज होने वाला है। LMT, देखो धीरे धीरे आपकी इतनी हैबिट हो जाएगी ना, ये मास के लिए डायरेक्ट 1 लिख दोगे, दोनों क्वांटिटी 0 लिख दोगे, बट अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। चलो पहले भाई इसका दोनों लिख दो पहले, एक्सेलरेशन LMT, तो मास L/0 0 और मास है तो ओनली 1, देन इसके बाद 1, देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में यूनिट याद रखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको यूनिट याद होना चाहिए, यूनिट याद होगा ना तो आप डायमेंशन बहुत आराम से कर लोगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, एक ही लेंथ दिया हुआ है, पर सेकंड स्क्वायर, ओके, पर सेकंड स्क्वायर मतलब स्क्वायर 2 दिया हुआ, टाइम 2 दिया हुआ, पर डिवाइड में दिया हुआ, इसलिए हम माइनस लेंगे, और मास की तो बात ही नहीं की है, तो 0 हो गया। ये क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टाइम, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो हम मीटर मतलब मास मत लिख देना, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, LMT, दोनों को हम कंबाइन करेंगे। देखो जब भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाता है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, देन उसके बाद 0 + -2, ये टाइम वाला, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस मतलब कितना 2, तो भाई ये हो गया हमारा L/1 M/1 T/-2, ये बाहर करके रख लो, ये बाहर करके रख लो, L/1 M/1 T/-2, ये फोर्स का, क्योंकि पता क्या होगा, देखो यहां वर्क का फाइंड करना है, तो वर्क का जब भी हमें फाइंड करना है तो हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो अगर फोर्स का आपको याद है पहले से L/1 M/1 T/-2,
ओके ऐसा L रेस टू 1 M रेस टू 1 T रेस टू -2। तो भाई आपको फोर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। ओके हाँ, अगर इनकेस 2 मार्क्स के लिए आता है या 3 मार्क्स के लिए डायमेंशन फाइंड करने के लिए दे दिया, तो भाई पहले सबसे पहले आपको फोर्स का फाइंड करना पड़ेगा, देन इसके बाद फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, देन डिस्प्लेसमेंट का फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ कंबाइन करने वाले। समझ में आए? तो अगर आपको 2 मार्क्स के लिए आता है तो फोर्स का अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यहाँ उसकी वैल्यू रख सकते हो, डायरेक्ट की वैल्यू रख सकते हो। समझ में आए? तो हमने फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट रख दी, L/1 M/1 T-2 और इनटू डिस्प्लेसमेंट, अरे रे इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही होता है, समझ में आए? LMT। हाँ तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और बाकी क्वांटिटीज क्या होगी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। ओके और एक ही लेंथ दिया हुआ तो L/1 रहेगा। अब इसको कंबाइन कर देते, वर्क का हमारा निकल जाएगा LMT। देखो प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए पावर प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, देखो 1 + 0 1, देन इसके -2 + 0 -2। ये भाई हो गया हमारा किसका, वर्क का डायमेंशन। अब चलते हैं, ये हमारा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, 4 चैप्टर करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फोर्स का, क्योंकि इसके अंदर है टॉपिक, वो एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम डायमेंशन बस फाइंड करना है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू टाइम। तो देखो यहाँ F इंटू टी, अब फिर से LMT इंटू इसके लिए टाइम के लिए भी LMT। वैसे तो आपको पता ही चल गया कि इसके अंदर बाकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखो यहाँ फोर्स का हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, L/1 M/1 T-2, आपको याद भी हो गया होगा, L/1 M/1 T-2। और मैं देखना चाहता हूँ, अभी ये क्वेश्चन पूछता हूँ कॉमेंट में, सब लोग एक क्वेश्चन लास्ट में ही पूछने वाला हूँ, सब लोग फोर्स का डायमेंशन लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने आप सभी को बोला था कमेंट में किसका लिखो डायमेंशन, फोर्स का, जिससे आपका याद भी हो जाएगा। और टाइम 0 0 और एक ही दिया हुआ तो 1 हो जाएगा। अब देखो कंबाइन करना है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, +1 1 प्लस करने में 1 + 0 1 ही होगा ना। और ये देखो -2 + 1, पावर को क्या करना है, प्लस करना है, तो -2 + 1, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। बिगर नंबर का साइन लगाते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1, और बिगर नंबर का साइन माइनस होगा, तो ये हो गया हमारा -1। आंसर हो गया T⁻⁻1। तो भाई ये आंसर हो गया हमारा इम्पल्स का, 1 और 1 एंड -2 1, क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हो जाएगा हमारा -1 हो गया ये। अब चलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा लास्ट है, और इसके बाद आपको एक होमवर्क भी दूंगा मैं, ये अच्छे समझ लो। देखो ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, भाई ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसकी बात नहीं की जाती है इसके अंदर, कांस्टेंट टर्म की बात नहीं की जाती, कांस्टेंट टर्म तो चेंज नहीं होता, उसके बाद हम बस डायमेंशन इतने पार्ट का निकालते हैं, याद रखो। ओके कभी भी ये दिमाग में रख लो। सो हम फाइंड करेंगे LMT, ये हमने मास के लिए लिख दिया, और वेलोसिटी के लिए भी LMT। आपको याद रहना चाहिए 1/2 m इंटू वी, वी मतलब ये क्या है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। 1/2 mv², mv² ये v क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब देखो मास मतलब ये दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा 1। समझ में? वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड मतलब टाइम, मतलब सेकेंड मतलब टाइम। तो मीटर एक दिया हुआ, टाइम भी एक दिया हुआ, पर डिवाइड में इसलिए -1, और ये क्या हो जाएगा, मास नहीं है वेलोसिटी के अंदर, तो 0 हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले m/1 T 0। तो अब ये क्या करना पड़ेगा, आपने पावर में सुना है ऐसा, m/n A/m होल ब्रैकेट n, ऐसा रहता है, A/m होल ब्रैकेट n। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाता है, जो दोनों पावर दिया हुआ दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब ये अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो याद रखो, ये ऐसा मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि थोड़ा अलग है। ऐसा दिया हुआ जो पावर में दिया हुआ उसको फिर से पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 0 × 2 0, एंड T -1 × 2 -2।
हो गया। अब क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी का फाइंड करना है, तो पूरे को हम एक साथ ले लेंगे, एल एम टी। देखो प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई। सो 0 + 2 2 हो जाएगा, देन 1 + 0 1 हो जाएगा, देन 0 + -2। ओके, ये वाला देखो 0, ये टी का 0 प्लस करना रहता है, और आगे वैल्यू जो दी है -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए हो जाएगा ये -2। क्लियर? तो ये हो गया हमारा किसका, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अब ये वाला मैं आप सभी को दे रहा हूं, बता देना चाहता हूं, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मीटर्स। क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, क्या आएगा, मैं इशारों में बता रहा हूं। याद रखो, जैसे मैंने जो हमारा वहां क्या था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो एरिया का क्या होता है, प्लीज कमेंट में बताना। मैं इसके बाद के 3 लेक्चर के बाद ये बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ 3 दिन में कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। मुझे अच्छा लगेगा जितने लोग आंसर दे पाएंगे, नहीं तो बाद में मैं खुद ही बता दूंगा इसी वीडियो में, या तो कमेंट में लिख दूंगा। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का तो आपको याद हो गया होगा, एरिया का क्या होगा, बस दोनों का अगर आपको पता चल गया, ऊपर का तो डायमेंशन पता ही है, नीचे का डायमेंशन यूनिट पता लगा लोगे तो डायमेंशन एक झटके में पता चल जाएगा, दोनों को कंबाइन कर दो, आपका प्रेशर आ जाएगा। तो भाई फटाफट सॉल्व करके मुझे बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।